बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी सेंधमारी की। शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल करना पार्टी का बड़ा दांव था। वैसे आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी बहुचर्चित घूस कांड में भी आरोपी रहे, जिन पर स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें वो पैसे लेते दिखाई दिए। लेकिन ये एक बोरिंग फैक्ट है, पुराना फैक्ट है। दिलचस्प यह है कि बीजेपी ने अपने ही चैनल पर यह स्टिंग 4 साल पहले अपलोड किया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने अपने चैनल से उस कथित वीडियो को डिलीट कर दिया। तृणमूल नेता महुआ मित्रा ने बीजेपी पर पलटवार किया कि क्या बीजेपी में शामिल होते ही लोग पाक साफ हो जाते हैं। तृणमूल नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी ज्वाइन करने वाले दूसरे पार्टी नेताओं को मीर जाफर कहकर संबोधित किया, ट्रेटर्स। महुआ मित्रा गलत नहीं बोल रहे, लेकिन यह सवाल उन्हें खुद अपनी पार्टी और अपनी नेता ममता बनर्जी से भी पूछना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जिन ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे, और सवाल यह है कि जब तक शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में थे तब तक वो करप्ट नहीं थे, बल्कि वो तो ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल के अहम सदस्य थे और लगभग नंबर 2 जैसी हैसियत रखते थे। तो फिर बीजेपी जाते ही तृणमूल नेता उन्हें करप्ट क्यों कह रहे हैं? उनके बीजेपी ज्वाइन करने का दिन तय हुआ शुभेंदु अधिकारी का ठीक उसी रोज जिस दिन अमित शाह पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर कोलकाता पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव में अमित शाह बीजेपी कैंपेन से दूर रहे, लेकिन अब जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, इस विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने बीजेपी की चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथ में ले ली। शुभेंदु अधिकारी पर आगे मैं तफसील से बताऊंगा, लेकिन पहले तो बंगाल में शाह फैक्टर पर बात करते चले। वही देश में CAA NRC की क्रोनोलॉजी वाले अमित शाह। अब अमित शाह पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज कर चुके हैं। अमित शाह पश्चिम बंगाल में भी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। बीजेपी समझा रही कि हम दूसरी पार्टियों से नेता इंपोर्ट करते रहेंगे और उन्हें क्लीन चिट देते रहेंगे, ये हमारा पेटेंट है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुक्ल। मेरा आज का सवाल, क्या बीजेपी ममता बनर्जी को चुनौती देने की स्थिति में है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यह बताता चलूं कि केवल तृणमूल छोड़कर ही लोग बीजेपी नहीं जा रहे, बल्कि बीजेपी सांसद और पश्चिम बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। सौमित्र खान नाराज है और पत्नी को तलाक देने की धमकी दे रहे। सुजाता मंडल ने कहा कि वो बीजेपी में नहीं रह सकती क्योंकि उस पार्टी में कोई सीएम उम्मीदवार का चेहरा तक नहीं है। मां माटी मानुष के स्लोगन के साथ ममता बनर्जी ने 10 साल पहले लेफ्ट फ्रंट का 35 साल पुराना किला ढा दिया था, लेकिन इन 10 सालों में क्या ममता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 अन्य विधायकों समेत 34 लोगों ने एक साथ ममता का साथ छोड़ दिया। क्या शुभेंदु अधिकारी और 6 और तृणमूल विधायकों के ममता को छोड़ने के बाद बीजेपी आगे भी तृणमूल कांग्रेस में तोड़फोड़ करेगी? बीजेपी दावा कर रही है कि चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेले पड़ जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, क्या पश्चिम बंगाल एक बार फिर परिवर्तन के मुहाने खड़ा है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी वो परिवर्तन ला पाएगी? ममता बनर्जी के कैंपेन मैनेजर प्रशांत किशोर ने ही बीजेपी को जवाब दिया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी की रणनीति को पंक्चर करते हुए कहा, उनके दावों को पंक्चर करते हुए कहा कि बीजेपी जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले मगर 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, डबल डिजिट्स क्रॉस नहीं कर पाएगी, यानी कि 99 तक ठहर जाएगी। 10 सीटें जीत सकती, 99 जीत सकती, 100 नहीं जीत सकती। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं। जीतने वाली पार्टी के पास मेजॉरिटी की कम से कम 147 सीटें, 148 सीटें होनी चाहिए। यानी प्रशांत किशोर कह रहे ममता बनर्जी फिर सरकार बनाएंगी और बीजेपी अपने लक्ष्य से
कोसों दूर रहेगी। प्रोपोगेंडा को, बीजेपी के प्रोपोगेंडा को ध्वस्त करने के लिए ममता बनर्जी के एक दूसरे सिपहसालार भी अखाड़े में कूद पड़े हैं। सांसद डेरेक ओब्रायन ने अमित शाह की रैली में बताए गए 7 झूठ का पर्दाफाश किया। दरअसल डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अमित शाह का नाम लिए बगैर उन्हें टूरिस्ट गैंग का हेंचमैन या चेला बताया। टूरिस्ट गैंग से शायद उनका मतलब है कि वो बीजेपी जो बस पश्चिम बंगाल टूरिस्ट की तरह ही आती रहेगी, यहां पर पैर नहीं जमा पाएगी। टूरिस्ट गैंग इसलिए बोल रहे हैं डेरेक ओब्रायन, शायद उनका मतलब यही है जो मैं समझ पा रहा हूं। बीजेपी और मोदी सरकार ममता सरकार पर आयुष्मान भारत को लागू नहीं करने और पीएम किसान स्कीम को लागू नहीं करने के आरोप लगाती रही। अब डेरेक ओब्रायन इसका जवाब दे रहे हो जो 7 झूठ की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने ये आरोप दोहराए अपनी रैली में। तो डेरेक ओब्रायन का कहना है कि राज्य में तो स्वास्थ्य साथी स्कीम लागू है जो आयुष्मान भारत से 2 साल पहले से चल रही है। स्वास्थ्य साथी के तहत 140 लाख परिवार हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर्ड है और 5 लाख सालाना का बेनिफिट भी उन्हें मिलता है। उसी तरह अमित शाह का आरोप था कि राज्य सरकार पीएम किसान के तहत किसानों को 6,000 रुपए नहीं दे रही। तो डेरेक ओब्रायन का कहना है कि हकीकत यह है कि कृषक बंधु स्कीम चल रही है राज्य सरकार की और इसके तहत किसानों को 5,000 रुपए एकड़ के हिसाब से सहायता दी जाती है, 5,000 रुपीज पर एकड़, जबकि पीएम किसान में यह राशि 1,214 रुपए प्रति एकड़ है। तो यहां भी वो अमित शाह के झूठ का भंडाफोड़ कर रहे हैं डेरेक ओब्रायन। इसी तरह से ब्रायन ने अमित शाह के बाकी 4 झूठ का भी खुलासा किया, जिसमें फ्री अनाज, हाउसिंग और पॉलिटिकल मर्डर का जिक्र है, जो बीजेपी कह रही कि उसके नेताओं को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, 300 से भी ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं को मारा गया, उनका पॉलिटिकल मर्डर हुआ। अमित शाह ने अपनी रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले का भी जिक्र किया। नड्डा को राज्य सरकार ने उचित सुरक्षा नहीं दी थी। नड्डा पर उनके काफिले पर हमला अब चुनावी इशू बन चुका है। मोदी सरकार ने ममता सरकार के 3 आईपीएस अफसरों को डेपुटेशन से वापस बुलाने का आदेश जारी कर दिया। ममता अड़ गई कि नहीं भेजेंगी अपने अफसरों को, अपने आईपीएस अधिकारियों को। उन्होंने मोदी सरकार पर राज्य के गवर्नेंस में दखल देने का आरोप लगाया। दूसरे गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों जैसे अमरिंदर सिंह, गहलोत और अरविंद केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी के समर्थन पे अपने बयान दिए। तो वापस लौटते हैं शुवेंदु अधिकारी के मुद्दे पर। आपको मालूम है ये मुद्दा तो पिछले चुनाव से पहले का, यानी 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले का है। जो आखिरी विधानसभा चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में 2016 में, उसके ठीक पहले ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया था, पब्लिक डोमेन में आया। तेलका के स्टिंग में, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद किसी फिक्शनल कंपनी का काम करवाने के लिए घूस लेते दिखाई दिए गए हैं। इसमें मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। मुकुल रॉय तो पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, अब शुवेंदु अधिकारी भी बीजेपी को ही, उन्हीं की राह पर चले गए। मुकुल रॉय की राह पर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं वो भी। दिलचस्प बात यह है कि सीबीआई ने 2017 में इसकी तफ्तीश अपने हाथों में ले ली थी, इस पूरे स्कैम की, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने सांसदों के खिलाफ जांच की अभी तक कोई परमिशन नहीं दी है। तब शुवेंदु अधिकारी सांसद हुआ करते थे, फिर वो विधायक बने और ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। और ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में थे तब वो करप्ट नहीं थे, अब चूंकि बीजेपी में आ गए हैं तो वो अचानक जो है वो करप्ट हो गए हैं। खैर, तो ये तो राजनीति है, ये समझना पड़ेगा हमें कौन कब किस समय किस तरह के मुद्दे उठाकर किस तरह की राजनीति कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में सत्ता काबिज करने के बाद बीजेपी की नजरें पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था पश्चिम बंगाल में, उसके 2 सांसद हुआ करते थे। 2019 में पश्चिम बंगाल से बीजेपी के 18 सांसद चुनकर आए। इस जीत ने बीजेपी में नई उम्मीद जगाई है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सीएम चेहरा नहीं है।
शुभेंदु अधिकारी होंगे क्या, इस पर बीजेपी ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। जबकि ममता बनर्जी पिछले 10 साल से राज्य की मुख्यमंत्री है। मेरा आज का सवाल, क्या बीजेपी ममता बनर्जी को चुनौती देने की स्थिति में है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।